डियर स्टूडेंट्स, अलजेब्रा का ये नया चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इस लेसन में हम सीखेंगे जीएसटी क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और टैक्स इनवॉइस कैसे होता है। टैक्स इनवॉइस मतलब बिल, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, ये सब क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में हमें इस लेसन में पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दो कि इस लेसन में से कुछ टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं, कैंसिल किए गए हैं लॉकडाउन के चलते। तो आप ना स्टार्टिंग से ही मार्क करते जाइए कि जो जो चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं उनको मैं मार्क कर रहा हूँ। आप भी अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कीजिए ताकि वो पढ़ लीजिए और वो थियरी में काम आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आ सकता है। तो पहला तो ये बॉक्स, फिर ये लास्ट लाइन, फिर ये ओल्ड सिस्टम था टैक्स लेने का। तो अलग अलग ज़रिए से हमें टैक्स मिलते थे, हर एक का परसेंटेज अलग अलग था। तो किसी भी कंट्री को चलाने के लिए टैक्स मिलना बहुत ज़रूरी होता है। टैक्स किस चीज़ का? जितने भी चीज़ें, गुड्स मतलब चीज़ें, और सर्विसेज, सर्विसेज मतलब सेवा, चाहे हम चीज़ों को लेकर कोई काम करें या किसी सर्विस को लेकर काम करें, वो काम हम इस देश में कर रहे हैं और इसी देश से हमें पैसा मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है। तो हर सुविधा लेने के बाद में जो उसका खर्च आता है वो गवर्नमेंट के ऊपर आता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए पब्लिक से टैक्स लेती है। मतलब उनकी कमाई का एक बहुत ही छोटा हिस्सा, मान लीजिए कि 2.5 लाख रुपया पार किया इनकम साल का, तो उस पर 10%, 30% इस तरह के टैक्स लगते हैं। तो मतलब एक 8,000, 10,000 रुपया, ठीक है, साल भर से, साल पूरे साल का होता है। उसमें भी उस टैक्स को अगर हम तरीके जाने कि वो किस तरीके से बच सकता है, मतलब हम कैसे उस टैक्स को रिक्लेम कर सकते हैं, वापस पा सकते हैं, या फिर वो कटे ही ना हमारे इनकम से, तो उसके अलग अलग तरीके हैं। इसलिए एक कंट्री को टैक्स लेना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये जब से बीजेपी की सरकार आई है, गवर्नमेंट आई है इंडिया में, तब से इन्होंने डिसाइड किया कि पूरे देश में अलग अलग टैक्स ना होकर सिर्फ एक ही टैक्स हो, जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो जीएसटी स्टार्ट हो गया। और इस तरह का ये बिल बनने लग गया दुकानों पे। आप मॉल में जाते हो, डीमार्ट में जाते हो, तो अलग अलग बिल बनता है जो कंप्यूटर से निकलता है, या फिर आप कार्ड से पेमेंट करते हो तो जो पेमेंट रिसीविंग मशीन होती है उसके अंदर से बिल निकलता है, उस पर भी ना इसी तरह की चीज़ें लिखी होती है, या तो हॉरिजॉन्टल कॉलम में या तो वर्टिकल कॉलम में, यही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आप इस पेज को ढंग से पढ़ लीजिए। आप इस चीज़ को मार्क कर लीजिए कि किसी भी जीएसटी नंबर का, यानी ये एक लाइसेंस नंबर होता है किसी भी दुकानदार का, कि इसी बेस पे वो उससे टैक्स लिया जाएगा, इसी कोड के ऊपर। ये सप्लायर का नाम, एड्रेस है, उसका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ये बिल का नंबर है, ये किस तारीख को बिल बना हुआ है, सीरियल नंबर है इसमें, ये कोड नंबर है प्रोडक्ट का, जैसे साबुन लिया तो साबुन का ये, चॉकलेट लिया तो ये कोड है, सबका कोड है, क्योंकि कंप्यूटर कोड पहचानता है, नाम नहीं। और इसके आगे प्रोडक्ट का नाम है। फिर रेट दिया है कि एक चॉकलेट कितने का, कितना लिया क्वांटिटी, एक पीस, तो इसका 80 रुपीज़ हो गया यहाँ पे, ये टोटल अमाउंट है। इसके ऊपर टैक्स लगेगा जो टोटल अमाउंट बन रहा है। तो जीएसटी और एसजीएसटी, ये दो तरह के जीएसटी के टैक्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। तो सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, ये दोनों ना इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो टोटल होता है 5%। तो 2.5% इसका, 2.5% इसका। वैसे ही
यहाँ पे 14% इसका, 14% इसका, ये टैक्स डिवाइड हो रहा है। हर प्रोडक्ट पे अलग अलग टैक्स होता है, तो बिल के अंदर ये सब शो हुआ रहता है किस पे कितना टैक्स लगा, और फाइनली जाके टोटल अमाउंट कितने का बना ये लास्ट कॉलम में है। ठीक है, तो ये एक बिल के बारे में हो गया। तो आप आगे चल के ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिए ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएं तो आप उसको सॉल्व कर सको। ये जो मैंने मार्क किया है इसको भी आप कर लेना। 15 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जीएसटी में, ये देखिए टोटल 15 होते हैं। ठीक है, 10 डिजिट पैन ऑफ द डीलर, इसके अंदर ना डीलर का 10 डिजिट होता है पैन कार्ड नंबर। इस जीएसटी नंबर में जो मालिक होता है दुकान का या दुकान की कंपनी का जो पैन कार्ड नंबर होता है वो इस जीएसटी नंबर में ऐड किया जाता है। तो पैन कार्ड नंबर ये स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक होता है, ये यहाँ पे मेंशन किया है। तो पैन कार्ड में 10 डिजिट होता है और जीएसटी में 15। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है पेज नंबर 82 पे। फिर पेज नंबर 83 पे आते हैं। यहाँ पर ये जो मार्क किया है इस बात को याद रखना है, इन सेंटेंस को पढ़ते जाना है। ठीक है, फिर एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, अगर ये आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे आ जाइए, रेट और सीजीएसटी। रेट का मतलब होता है परसेंट। ठीक है, जब आपको कोई डिस्काउंट दिया जाता है, कोई कमीशन देते हैं, कोई टैक्स किया जाता है तो उसका एक परसेंटेज होता है, तो उसको रेट बोलते हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी का सेम होता है। रेट ऑफ सीजीएसटी आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। किसी का 0% है, 5% है, 12, 18, 28। ठीक है, फिर यहाँ पे एक दूसरा बिल दिया है, यहाँ पे लिखा भी है बिल सैंपल। इसमें भी इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे लिखने का तरीका चेंज हो गया, यहाँ पे जीएसटी नंबर आ गया, बिल का डेट आ गया, प्रोडक्ट। ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने बोल रहा है ताकि आप हमें भर के पता चले कि कैसे कितना बिल होता है, क्या होता है। तो एक एक्टिविटी दिया है, अगर आप चाहो तो सॉल्व करो, अदरवाइज गो टू नेक्स्ट पेज। फिर यहाँ पे दिया है एसएसी, सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक है, तो एक ये चीज़ पढ़ लेना आप। फिर यहाँ पे कैसे कैसे किन को टैक्स कितना कितना लगेगा किस प्रोडक्ट पे, वो यहाँ पे लिख के दिया है। ये सारी चीज़ों पे 0% टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। गुड्स एंड सर्विस आइटम्स, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है, यहाँ पे रेट दिया है। फिर यहाँ पे 5% है इन प्रोडक्ट्स का, इसका 12 है, इसका 18% है, और इसका 28% है। इन प्रोडक्ट्स का 28%, जो भी अमाउंट निकलता है उस पर 28% टैक्स लगाते हैं, प्लस करते हैं, फिर फाइनल अमाउंट बनता है बिल में। तो गवर्नमेंट को तो सिर्फ इतना ही जाता है। हम जब किसी दुकान पे बिल पे करते हैं, पैसा दुकानदार को जाता है, लेकिन गवर्नमेंट को इस प्रोडक्ट के हिसाब से उतना ही टैक्स जाता है। नहीं तो हम सोचे गवर्नमेंट हमारा पूरा पैसा ले रही है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट हमसे हमारी सर्विस का, यानी जो चीज़ हम खरीदते हैं, जो सेवा लेते हैं और उसके बदले में जो बिल पे करते हैं, उस बिल में से कुछ हिस्सा ही जाता है गवर्नमेंट को। इसको भी पढ़ लीजिए। इन चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगता, बिजली, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, फिर आगे भी एक्टिविटी दी है। यहाँ पे एक चीज़ मार्क किया हुआ है जो पढ़ने जैसा है। बोलते हैं एसएससी और एचएसएन का जो कोड दिया है वो खाली जानकारी के लिए है, उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया है ताकि बच्चों को सॉल्व करने यानी कैलकुलेट करने आ जाए टैक्स कितना किस चीज़ का बनता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम प्रैक्टिस सेट की वीडियो में समझ लेंगे। फ़िलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम के लिए एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस भी किया करो
हर लेसन में जो एग्जांपल्स दिए हैं, वीडियो देखने के बाद या किसी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके ख़त्म करने के बाद में चैप्टर ख़त्म नहीं होता। उसमें जो एग्जांपल्स हैं उनको भी प्रैक्टिस किया करो। बोर्ड एग्ज़ाम्स में एग्जांपल्स आते हैं। ये देखिए, ये सारे सॉल्व एग्जांपल्स हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे नोट दिया है। इस तरह की कोई भी चीज़ अगर नोट करके दी गई हो टेक्स्ट बुक में तो ज़रूर पढ़ा करो। वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन विच जीएसटी इज लेविड इज कॉल्ड टैक्सेबल वैल्यू। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। टोटल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ जीएसटी। इफ नॉट मेंशन, टेक द सेलिंग प्राइस एज टैक्सेबल प्राइस। रिमेंबर दैट इन टैक्स इनवॉइस CGST अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू SGST अमाउंट। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। फिर आता है प्रैक्टिस सेट 4.1 जो हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब तक के लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए।